ये कंटिन्यूअसली ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार एस्पिरेंट्स का मजाक उड़ चुका है। और ये इंडिया की एक बड़ी ऑनरशिप कंपनी है जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 25 शिप्स हैं, जिसमें से 22 टैंकर और 3 गैस टैंकर हैं। उनका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट था, मेडिकल हो चुका था, फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिला। इंटरव्यू से कुछ दिन पहले इनका अपडेट आ रहा है कि हम लोग 60% पीसीएम वाले को नहीं लेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं थर्ड ऑफ द शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जिनका खुद का एक बहुत बड़ा ऑनरशिप कंपनी है, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट अभी नया नया खुला है और जाहिर सी बात है बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये कंटिन्यूसली ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार एस्पिरेंट्स का मजाक उड़ चुका है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं सेवन आइलैंड इंस्टीट्यूट की। सेवन आइलैंड इंस्टीट्यूट अभी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में से एक है जिनका खुद का शिपिंग कंपनी है, सेवन आइलैंड शिपिंग लिमिटेड। और ये इंडिया की एक बड़ी ऑनरशिप कंपनी है जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 25 शिप्स हैं, जिसमें से 22 टैंकर और 3 गैस टैंकर हैं। और अभी ये लोग और भी ग्रो करेंगे। और यही नहीं, शिपिंग कंपनी के साथ साथ इनका जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट भी बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। इंस्टीट्यूट में अभी सी स्पैन ये प्लेसमेंट भी करवाई है। 33 बच्चे प्लेसमेंट में मतलब पास हुए हैं, मतलब सी स्पैन ले ली है 33 स्टूडेंट्स को। उससे पहले भी गर्ल्स को तो डायरेक्ट सी स्पैन ले ही ले रही थी इंटरव्यू लेके, लेकिन अभी मोस्टली बॉयज को भी 33 80 में से कुछ तो लड़कियां थी, उसके बाद से जो लड़के थे उनमें से 33 लड़के को सी स्पैन प्लेसमेंट में लेके चली गई। तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा रीच है इनका और नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है। इनके जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ हम सेल भी कर चुके हैं। जब हम कैडेट थे तब वो वहाँ पर चीफ इंजीनियर थे। और यहाँ इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो मेरी पिछले कंपनी के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं। मतलब हम जहाँ तक मोस्टली सब के बारे में जानते हैं और सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक गलती ये लोग बार बार कर रहे हैं जो कि है एस्पिरेंट्स का, जिससे मजाक उड़ जा रहा है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले 2022 में अगस्त सितंबर में ये लोग अनाउंस करते हैं कि हाँ हम लोग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये फेब बैच के लिए लेंगे बच्चे, 40 बच्चे लेंगे। इंटरव्यू हुआ, धड़ल्ले से इंटरव्यू हुआ, बहुत बच्चे अप्लाई भी किए क्योंकि उस टाइम बहुत को नहीं भी पता था। फिर भी हम लोग, जैसे हमको इस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इंस्टीट्यूट की कंपनी के बारे में, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो भी इस कंपनी में कैडेटशिप कर चुका है, तो हमको अच्छा आइडिया था। हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बोले कि जाओ भरो, फॉर्म भरो, कंपनी के एग्जाम दो, इंटरव्यू दो। वो लोग दिया। बहुत बच्चे हमारे, लगभग 40 में से उस टाइम लगभग 18-20 बच्चे हमारे IMMET से सिलेक्टेड हुए थे। उसके बाद से ये लोग डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद चेक भी जमा करवा लेते हैं। उसके बाद से अब कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि जो यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद ये समझ गए कि हाँ चलो हो गया है, वो दूसरे कंपनी को उतना सीरियस ही नहीं लिए, वो लोग छोड़ दिए कि यार एक जगह हो गया क्या करें। लेकिन कुछ बच्चे जो थे वो दूसरे कंपनी में भी अप्लाई किए, लेकिन बाद में इनका होता है कि नहीं, हमें नहीं मिल पाया रिकॉग्निशन, मतलब अप्रूवल नहीं मिल पाया IMU से और DG से। तो फिर ये लोग सबका बोले कि ठीक है भैया चलो, अभी तो हम लोगों का नहीं हो पाएगा, तो हम लोग अगले अगस्त बैच में करवाएंगे। यहाँ थी इनकी पहली, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे लटक गए। मोस्टली बहुत बच्चे वापस अपना डॉक्यूमेंट्स ले भी लिए कि नहीं अब हमको ट्रस्ट ही नहीं है। फिर भी हम लोग IMMET की तरफ से हमारे जो स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ इसी का स्पॉन्सरशिप था, हम लोग उसको बोले कि नहीं रुक जाओ, अभी कुछ ये नहीं है, अप्रूवल मिलेगा और अच्छी कंपनी है। हमारे बहुत बच्चे रुक भी गए। उसमें से कुछ ऐसे थे जो रुकने के बाद भी उनको अगस्त बैच में एडमिशन नहीं मिला, ये बोल के कि एग्जाम देना है, ये करना है। उनका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट था, मेडिकल हो चुका था, फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, उनको बोला गया था कि तुम पास हो, ये हो वो हो, और उनको एडमिशन नहीं मिला अगस्त बैच में। अब अगस्त बैच में इनका दूसरा मतलब फेलियर जो बोलेंगे वो हुआ। इन्होंने अच्छे से इंटरव्यू लिया, सब कुछ इस बार और अच्छे सिस्टम से हुआ, एग्जाम्स हुए,
इंटरव्यू हुए, सब कुछ हुआ। IMUCT हुआ, IMUCT का रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाया। मेरिट लिस्ट के बाद ये लोग बच्चों को कॉल कर करके पूछते हैं कि तुम फी कैसे पे करोगे, लोन लोगे या फिर खुद से पे करोगे। बच्चे जिन्होंने कहा कि वो लोन लेंगे तो उनको ये लोग मना कर दिए कि हम लोग लोन वाले को नहीं ले पा रहे हैं, हमारे पास अभी लोन का ऐसा फैसिलिटी नहीं है, तो अगर खुद से पे करोगे तभी लेंगे। तब मेरी लिस्ट में सिर्फ वही बच्चे आए जो पे कर सकते थे। हमारे IIM में से बहुत ऐसे बच्चे थे जो लोन लेने का सोचे हुए थे, जिसकी वजह से उनको बैक ऑफ करना पड़ गया और वो नहीं ले पाए। कुछ बच्चे जैसे तैसे अरेंज करके दे दी, क्योंकि 7 लाख रुपया छोटा अमाउंट है नहीं जो कोई भी एक बार में 2 बार में दे देगा। तो जाहिर सी बात है सब लोन लेता है, हम भी लोन लिए थे। मोस्टली बच्चे जो भी आप देख लो, ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, ये सब में 30 to 40% बच्चे लोन पे ही आते हैं। तो यहाँ पर तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा दिक्कत था लोन का। चलिए ये सब भी ठीक है, बट एक चीज था उसमें, जब लोन प्रोवाइड नहीं करना है तो साइट पे लिखना क्यों है कि हाँ हम लोग लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स ये करेंगे। उसमें क्या है, बच्चे टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू के लिए जाने का खर्चा बहुत लग जाता है, क्योंकि कोई यूपी बिहार से जा रहा है, कोई ऊपर देहरादून से आ रहा है, कोई और भी दूर से आ रहा है, उसमें उसका खर्चा हो रहा है। चलो वो मेरिट लिस्ट मतलब उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया, तब वो जाता है मेडिकल के लिए, मेडिकल के 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और उस मेडिकल में जाने के बाद, क्लियर करने के बाद, उनका मेरिट लिस्ट में नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो लोन से पे करेंगे पैसे। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। उसके बाद से चलो ये हो गया। अब इस बार के अगस्त बैच में तो और भयंकर ड्रामा है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है, एग्जाम्स हो गए हैं, इंटरव्यू से कुछ दिन पहले इनका अपडेट आ रहा है कि हम लोग 60% PCM वाले को नहीं लेंगे, 65% PCM वालों को लेंगे। मतलब इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अगर आपको पहले से ही 65% लेना था तब ये करना ही नहीं चाहिए था, फॉर्म में पहले ही लिख देते कि 60%। बात 500 रुपया 700 रुपया के फॉर्म की नहीं है, बात है बच्चों की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे ही उनके पास जो 60 से 65% वाले हैं उनके पास 2 से 3 कंपनीज होते हैं, ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड, सिम्स, उसके बाद से SCI, सिनर्जी, ये 4-5 कंपनी है जिसमें इनका सबसे पहला टारगेट होता है कि चलो भाई ग्रेट ईस्टर्न या फिर 7 आइलैंड को सिक्योर कर लेना है। अब अगर आपको बढ़ाना था पहले ही कि 65% PCM लेंगे तो जाहिर सी बात है पहले PCM बढ़ाए रहते हैं। फॉर्म फिल हो गया, इतने सारे बच्चे, और हम कह सकते हैं 100-200 बच्चे फॉर्म नहीं फिल किए होंगे, लगभग 3 से 4 हज़ार से ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल किए होंगे। उनमें से लगभग 1,500 से 2,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका PCM 65 से कम होगा। तब तो ये तो एकदम गलत बात है। पिछले साल सिम्स में भी ऐसा हुआ था, समुद्रा में भी हुआ था। उन्होंने अपना क्राइटेरिया फॉर्म फिलअप के बाद चेंज किया था, लेकिन बाद में जब बहुत बच्चे मेल किए कि नहीं मतलब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग समुद्रा के लिए ही ये थे वो थे, तब समुद्रा अलाउ किया था उनको। ठीक है, बहुत बच्चों का फी रिफंड हो गया था, लेकिन बाद में फिर से समुद्रा अलाउ किया कि इस बैच भर के लिए हम लोग ऐसा कर दे रहे हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 7 आइलैंड को रिक्वेस्ट करो, मेल करो, वहाँ पे ऑफिस में बात करो कि सर पहले बताना चाहिए था ये वो, ऐसे करके एक अच्छा सा मैसेज बनाओ जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि आपको PCM कम है। अगर आपका ये नहीं होता है तो फिर आप प्रॉब्लम में आओगे, और आपका पहला टारगेट ही 7 आइलैंड है। आप ट्राई करो कन्विंस करने का। अगर सभी लोग मेल करते हैं जिनका PCM कम है और जो सही में सीरियस हैं कि 7 आइलैंड में उनको जाना है, तो एक अच्छा सा फॉर्मल मैसेज मेल आप करो उनको और अच्छे से बात करो, क्योंकि 7 आइलैंड एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप अपने कैरियर का फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे। तो बस यही एक तरीका है। बाकी अगर आपका उससे ज़्यादा है, 65% से ऊपर है, 70% से ऊपर है, तब 7 आइलैंड आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है।
आप जाइए, क्योंकि वहाँ अभी जहाँ तक हमको पता चला है अच्छे अच्छे कंपनीज आ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। अभी ही 33 बच्चे सीस्पैन में सेलेक्ट हो गए। सीस्पैन के से रिलेटेड तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि सीस्पैन मतलब मेरा बहुत ख्वाहिश था कि हम सीस्पैन में सेल करें, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से सीस्पैन में मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया। ये सब चीज़ें हम एक वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।